आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, नेटवर्किंग डिवाइस। तो नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं तो फिर देखते हैं। सबसे पहले डिवाइस कौन सा आता है नेटवर्किंग का, लैन कार्ड, हब, स्विच, राउटर, फायरवॉल, गेटवे एंड एक्सेस पॉइंट। तो हम लोग हर एक डिवाइस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि हर डिवाइस क्या क्या यूज़ होता है, हर डिवाइस का क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ नहीं होता हर डिवाइस का, ठीक है। और एक्चुअली ये जो डिवाइस हैं कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास क्या एक लैन कार्ड है। लैन कार्ड में हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, RJ45 जैक लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है एक इंटरनेट केबल होती है RJ45 जैक की, या फिर मैं ये बोलूँ हमारी कौन सी होती है एक ईथरनेट केबल, कौन सी हो सकती है हमारी Cat5 या फिर Cat6 केबल, जिसमें हमारे पास क्या लगा होगा RJ45। अब कुछ लोग बोलेंगे सर RJ45 जैक को हम लोग जो उसके अंदर कलर कोडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से सेपरेट क्लास रखेंगे केबल्स के बारे में, जिसमें हम लोग कलर कोडिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये आता है हमारे पास लैन कार्ड। हमारे पास क्या होते हैं लैन कार्ड 2-3 टाइप्स के होते हैं, तो फिर देखते हैं। एक जो लैन कार्ड है ना आपके पास क्या होता है कंप्यूटर का क्या होता है ये CPU। तो CPU के अंदर ये क्या लगता है हमारा लैन कार्ड लगता है, ठीक है। ये CPU के अंदर क्या लगता है हमारा लैन कार्ड लगता है, जहां पर आपका क्या होता है ये बैक पैनल में यहाँ पर क्या होता है कैबिनेट होता है, तो यहाँ पर आपका क्या लगता है ये लैन कार्ड, ठीक है। एक लैन कार्ड कैसा आता है हमारा USB वाला, तो ये हमारा क्या है एक USB वाला क्या है लैन कार्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। एक आता है ईथरनेट टू USB कन्वर्टर लैन कार्ड, ठीक है। ईथरनेट टू USB कन्वर्टर क्या होता है, जैसे आपकी RJ45 कनेक्टर तो हम यहाँ पर यूज करोगे, ठीक। जो आपकी केबल आ रही होगी वो ईथरनेट की केबल जो होगी यहाँ पर RJ45 जैक आप लगा दोगे, तो ये केबल किस में जाएगी आपकी USB पोर्ट में, ठीक है। आपके USB पोर्ट में आके CPU में लग जाएगी, तो जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे इंटरनेट यूज कर पाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 टाइप के लैन कार्ड। एक होता है हमारे पास वायरलेस लैन कार्ड, ठीक है। एक कैसा हमारे पास जो लैन कार्ड हम लोग क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं किसके अंदर CPU के अंदर, ठीक है। एक हमारा कैसा लैन कार्ड है वायर्ड वाला लैन कार्ड है, जो अभी हमने देखा था, जिसमें क्या था USB केबल थी कि USB कनेक्टर था यहाँ पर, USB के बाद यहाँ पर क्या था आपका ये ईथरनेट वाला, ठीक है। ये हमारा क्या था ईथरनेट, जिसमें हमारे पास क्या कनेक्ट हो रहा था RJ45 जैक, ठीक है। RJ45 जैक कनेक्ट हो रहा था। तो मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये जो आपका वायरलेस क्या होता है नेटवर्क कार्ड होता है, मीन्स वायरलेस लैन कार्ड होता है। वायरलेस लैन कार्ड हो गया या फिर लैन कार्ड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क कार्ड भी कुछ लोग बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं नॉर्मल सा एक कॉमनली नेम यूज करूंगा, क्या है हमारा वायरलेस लैन कार्ड। तो वायरलेस लैन कार्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। वायरलेस लैन कार्ड के अंदर यहाँ पर क्या होता है तो फिर देखते हैं। इसमें क्या आते हैं हमारे पास एड्रेसेस आते हैं, इसमें क्या आते हैं हमारे पास लैन कार्ड के अंदर एड्रेसेस आते हैं। तो एड्रेसेस कितने टाइप के होते हैं, तो एड्रेसेस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास होते हैं 2 टाइप के एड्रेसेस। एक होता है हमारे पास क्या फिजिकल एड्रेस, एक होता है हमारे पास कौन सा लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। मगर यहाँ पर जो लैन कार्ड आपका जो यूज हो रहा है ना, जो लैन कार्ड जो यूज हो रहा है वहां पर आपको कौन सा एड्रेस यूज होता है फिजिकल एड्रेस। तो फिर से लॉजिकल एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है आपका एक IP एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है एक जैसे कि IP एड्रेस, एग्जांपल के तौर पर 10.0.0.1, ये क्या है आपका लॉजिकल IP एड्रेस कौन सा, ठीक है 10.0.0.1। अब फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है, तो फिजिकल एड्रेस ये हमारा होता है 48 बिट हेक्साडेसिमल में, ठीक है। फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है हमारा 48 बिट हेक्साडेसिमल की क्या होता है फॉर्म में होता है। और जो फिजिकल एड्रेस जो होता है जो हमारा लैन कार्ड है वो एक्चुअल है क्या, उसमें हमारा क्या होता है एक मैक एड्रेस। तो कहने का मतलब ये है जो आपका फिजिकल एड्रेस है किसमें लैन कार्ड में, किसमें लैन कार्ड में क्या होगा आपका फिजिकल एड्रेस होगा। तो फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है हमारा मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है 48
हेक्साडेसिमल में, ठीक है, 48 हेक्साडेसिमल में। तो मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। तो बात अब ये आती है कि हमारा जो 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, मींस फिजिकल एड्रेस, तो होता कैसा एक्चुअल। तो फिर ये देखिए हमारा क्या है, मैक एड्रेस, जिसमें हमारे पास क्या है, कुछ डेसिमल देन हेक्साडेसिमल की डिजिट यहाँ पर क्या होती है, यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 00.00CF, ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, हेक्साडेसिमल में डिजिट सारी सारी यूज होती हैं, ठीक है। इतनी तो समझ में आ गई सभी को। तो लैन कार्ड में जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है वो कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस जो कितने बिट का होता है, हमारा 48 बिट हेक्साडेसिमल बिट का होता है, और उसको हम लोग मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ठीक है। इतनी सभी को क्लियर हो गई। और जो आपका क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है आपका, 32 बिट डेसिमल, 32 बिट डेसिमल, ये क्या हमारा होता है, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। एग्जांपल के तौर जैसे अभी हमने देखा था 10.0.0.1, ये हमारा क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है, हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है। इतनी सभी को क्लियर हो गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आईपी एड्रेस के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि अलग से एक सेपरेट क्लास होगी किसकी, आईपी एड्रेस की, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में सारी चीजें डिटेल्स में कवर करेंगे। अब इसके बाद एक डिवाइस आता है जिसका नेम है क्या, हब। हब क्या होता है, हब एक क्या हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब एक क्या हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस हमारा कौन सा होता है, हब, ठीक है। ये क्या करता है, हब दो और दो से ज्यादा आपके कंप्यूटर या फिर दो और दो से ज्यादा डिवाइस आपके क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, किससे, हब से। तो हब इज द मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स द मल्टीपल कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्किंग डिवाइस टुगेदर। हब से आप क्या कर सकते हो, एक जैसे कि ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ये कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस हब से क्या है आपका एक और हब यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। इस हब से क्या है, एक और हब इससे कनेक्टेड है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हब टू हब कनेक्ट कर सकते हैं। और इस हब से क्या है, एक आपका कोई अलग से कोई डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे कि अभी हमारा एक राउटर है, तो राउटर कनेक्टेड है इस हब से, ठीक है। एक क्या है हमारा स्विच, तो स्विच कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है इतना, ठीक है, हमारा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है फिर, हब इज द मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस। हब क्या हमारा एक नेटवर्किंग बेसिक डिवाइस है दैट कनेक्ट्स द मल्टीपल कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्किंग डिवाइस। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। हब हैज नो राउटिंग टेबल, हब के पास क्या नहीं है, राउटिंग टेबल नहीं है, और हब आपका क्या नहीं है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ठीक है। हब क्या नहीं होता आपका, एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता, बट आपका हब क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या होता है, सेंड द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ऑन नेटवर्क डेट अक्रॉस ईच कनेक्शन। तो कहने का मतलब ये जो आपका हब है ना, ये इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों नहीं है। हब हमारा क्या नेटवर्किंग डिवाइस है, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कॉमनली यूज होता रहता है, मगर आज के टाइम पे हमारा हब यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, हब का रीजन ये था, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको अभी ब्रॉडकास्ट नहीं बताऊंगा, मैं ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक सेपरेट क्लास रखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, जैसे कि PC1 ने PC2 को इंफॉर्मेशन सेंड की, PC1 ने PC2 को इंफॉर्मेशन सेंड की, ठीक है। यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन यहाँ से जा रही है तो फिर ये हब क्या करता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है, मीन्स आपका जो डेटा होता है, ये क्या करता है, सभी को सेंड कर देता है, ठीक है, सभी को सेंड कर देता है। तो इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, इस चीज का पर्पस क्या होता है, ये है क्या चीज एक्चुअल, मीन्स डेटा सभी को सेंड हो गया, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। इतनी बात समझ में आई कि ये क्या चीज है, कि आपका डेटा कहाँ गया, PC1 से PC2 के पास क्या हुआ, रिसीव हुआ।
ठीक है। तो जब PC1 ने जब डेटा सेंड किया तो डेटा इसने क्या कर दिया, हब ने सभी के पास सेंड कर दिया, मीन्स ब्रॉडकास्ट कर दिया। हब का पर्पस क्या था, सभी को ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है कि आपका डेटा आएगा, कोई भी सेंड करे तो वो डेटा क्या करता है, जो जो डिवाइस इससे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उनको पास क्या करता है, सेंड कर देता है। तो इसके लिए आज के टाइम में हम लोग हब यूज नहीं करते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि हब क्या करता है, हब ब्रॉडकास्ट करता है। तो किस टाइप से करता है, इस टाइप से करता है कि PC1 से PC2 को डेटा सेंड करेंगे और जो भी हब से डिवाइस कनेक्टेड है उनके पास डेटा क्या हो जाएगा, सेंड हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। चलो चलते हैं आगे। अब स्विच पर आते हैं। स्विच क्या होता है, तो ये देखिए मेरे पास क्या सिस्को का स्विच है, ठीक है। ये क्या हमारा सिस्को का स्विच है। स्विच से हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन डिवाइस। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू डिवाइस, मीन्स दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस हम लोग स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्विच भी हमारे पास क्या होते हैं, बहुत तरह के आते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं 24 पोर्ट का स्विच है, एक 48 पोर्ट का स्विच है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप 24 पोर्ट का यूज करोगे, 48 पोर्ट का यूज करोगे स्विच, ठीक है। ये मीन्स ये कितने होंगे हमारे 24, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 24 पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 24 हो सकते हैं। यहां पर क्या हो सकते हैं आपके 48 हो सकते हैं। तो ये क्या हमारा स्विच है, ठीक है। स्विच फैसिलिटी द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय कनेक्टिंग टुगेदर ऑल द डिवाइस इंक्लूडिंग कंप्यूटर, प्रिंटर्स एंड सर्वर इन अ स्मॉल बिजनेस नेटवर्क, ठीक है। जो स्विच है फैसिलिटी द शेयरिंग द और रिसोर्स by connecting together all the device including computer, printer and server in a small business network। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जैसे आपका क्या स्विच से एक प्रिंटर कनेक्टेड है, ये क्या आपका एक प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इसे मान के चलते हैं, ये हमारा क्या प्रिंटर, ये हमारा क्या एक PC, ठीक है। ये हमारा क्या PC, ये प्रिंटर है और ये हमारा क्या है दूसरा PC। तो ये PC क्या कर रहा है, अपनी फाइल शेयर कर रहा है। जैसे मुझे क्या करना है, एक प्रिंट निकालना है, ठीक है, एक मुझे प्रिंट करना है। तो स्विच से कनेक्ट कौन है, प्रिंटर। मैंने प्रिंट किया, यहाँ से क्या किया, प्रिंट किया अपने डॉक्यूमेंट पे। मैंने क्या किया, प्रिंट जो ऑप्शन आता है मैंने क्या किया, Ctrl+P। तो Ctrl+P करने से डेस्कटॉप पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो वो फाइल कहाँ से हमारे आउटपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा कहाँ से, जो प्रिंटर हमारे स्विच से कनेक्टेड है। अगर इस PC से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फाइल शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से हमने क्या की, फाइल सेंड करी, तो यहाँ पर आके इस PC पे क्या हो गई, रिसीव, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्विच का काम होता है, ठीक है। दिस कनेक्टेड डिवाइस कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड टॉक टू ईच अदर रिगार्डिंग ऑफ वेयर दे आर इन अ बिल्डिंग और ऑन अ कैंपस, ठीक है। वेयर दे आर इन अ बिल्डिंग और ऑन अ कैंपस। जो हमारा स्विच है, अगर मैं बात करूं स्विच की, स्विच हमारा कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, बिल्डिंग में, कैंपस में, ठीक है, स्कूल्स में या स्मॉल बिजनेसेस में या इंस्टीट्यूट में हमारा क्या होता है, आज के टाइम पे स्विच यूज होता है। तो ये स्विच हमारा कौन सा है, सिस्को का। ये स्विच हमारा कौन सा है, सिस्को का स्विच है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल शेयर कर रहे हैं, मीन सोर्स टू डेस्टिनेशन तक। और स्विच हमारा क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। स्विच क्या होता है, एक हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग सेपरेट क्लास रखेंगे अलग से, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि स्विच क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर और दो और दो से ज्यादा हम लोग डिवाइस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं स्विच से, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं कि सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर मुझे क्या करना है, प्रिंटर कनेक्ट करना है, तो प्रिंटर भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, आगे चलें। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक राउटर। तो राउटर क्या है, एक हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर क्या है, हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये राउटर कौन सा, हमारा सिस्को का राउटर है, सिस्को का राउटर है। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी सीरीज होती है। तो ये राउटर कौन सा है, 841।
तो सिस्को का राउटर है कौन सा, ये 841 का राउटर है, ठीक है। तो मीन्स राउटर का काम क्या होता है, द डिवाइस नोन एज राउटर टू द प्रोसेस ऑफ राउटिंग। राउटर क्या करता है, ये जो डिवाइस है इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग। राउटर तो एक हमारे ये डिवाइस है, मगर जो इसके अंदर होती है प्रोसेसिंग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग, ठीक है। और अगर मैं स्विच की मैं बात करूं, अगर मैं इसकी साथ साथ में क्या करूं, स्विच की मैं बात करूं, जैसे कि हमारा स्विच था, तो ये जो स्विच है ना, स्विच भी हमारा क्या करता है, स्विचिंग करता है। कहने का मतलब ये है कि स्विच, ये तो हमारा क्या डिवाइस है, स्विच क्या एक हमारा डिवाइस है, मगर जो इस स्विच की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, मींस प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, स्विचिंग। स्विच हमेशा क्या करता है, स्विचिंग करता है, और राउटर हमेशा क्या करता है, राउटिंग। इतनी सभी को क्लियर हो गई होगी। और राउटर हमारा क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, विच इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा अक्रॉस द नेटवर्क एंड दैट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। राउटर हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक वायर होता है, एक हमारा वायरलेस राउटर होता है, ठीक है। और जो आपका डेटा है पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर क्या होता है, सेंड हो जाता है, किसकी हेल्प से, राउटर की हेल्प से। इतनी समझ में आ गई सभी को। राउटर के एक हमारा सिस्को का डिवाइस है 841 का, ये वाला जो डिवाइस है कौन सा, ये 841 का डिवाइस है। और राउटर हमारा क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं क्या चीज। एग्जाम्पल के तौर पे एक राउटर ये रहा, एक राउटर ये रहा, सपोज करें ये हमारे क्या दो राउटर आपस में क्या कनेक्टेड है। इन राउटर से क्या हमारे ये स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारे क्या स्विचेस हैं। इन स्विच से क्या हमारे ये पीसीस कनेक्टेड हैं, इन स्विच से क्या हमारे पीसीस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है। राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां पर मेरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 10 का, ठीक है, यहां मेरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 20 का। तो इन राउटर्स की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सकता हूं, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, तो दो डिफरेंट नेटवर्क को हम लोग क्या करना है, कम्युनिकेट कराना है एक दूसरे से। हम क्या किस डिवाइस का यूज करेंगे, किस डिवाइस का यूज करेंगे, राउटर का। अब वो कैसे करेंगे उसके लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। दो डिफरेंट नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट करने के लिए, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए हम वो प्रोसेस क्या होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। मगर हमें ये पता होना चाहिए कि राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है, और राउटर क्या हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और देन राउटर जो है आपके दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, आगे चलें। और राउटर पर हमें एक और चीज पता होना चाहिए कि राउटर पे, जैसे कि मैं सपोज कर रहा हूं मेरे राउटर पे क्या है, दो इंटरफेस है, ठीक है। मेरे राउटर पे क्या है, दो इंटरफेस है। तो जैसे मेरा ये राउटर है, तो ये देखिए एक इंटरफेस ये रहा, एक इंटरफेस ये रहा, ठीक है। यहां पर आपका कौन सा नेटवर्क यूज होगा, सपोज कर रहे हैं यहां पर हमारा नेटवर्क यूज हो रहा है 20 का, ये हमारा नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है, 10 का। तो कहने का मतलब ये है कि राउटर के दोनों इंटरफेस पर हमेशा डिफरेंट नेटवर्क काम करता है, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क क्या करते हैं यहां पर यूज होता है, ना कि सेम नेटवर्क यहां पर काम करें, ठीक है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए हमें इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें कवर करें, क्या होगा, कैसे होगा, राउटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और देखेंगे। यहां पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं कि राउटर काम क्या है, स्विच का काम क्या है, स्विच कैसे काम करेगा, राउटर क्या करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक डिवाइस कौन सा आता है हमारे पास, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। फायरवॉल क्या है, हमारा एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। इट इज यूज टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक टू प्रोटेक्ट आउट नेटवर्क, ठीक है। फायरवॉल क्या है, हमारा एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होता है, फायरवॉल कंट्रोल करता है क्या, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक है।
फायरवॉल और क्या करता है, फायरवॉल अलाउ करता है, ब्लॉक करता है स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ अ सिक्योरिटी रूल्स। जैसे कि हमारे पास क्या, मैं सपोज कर रहा हूं ये मेरा फायरवॉल है, ठीक है, इसके आगे क्या लगा हुआ, मेरा इंटरनेट, यहां पर क्या हमारा इंटरनेट है, इससे पहले मेरा क्या लगा हुआ, एक राउटर जो फायरवॉल से कनेक्टेड है, इस राउटर से क्या कनेक्टेड है, मेरा स्विच कनेक्टेड है, ये क्या मेरा स्विच, इस स्विच से क्या कनेक्टेड है, मेरा पीसी, ठीक है, इस स्विच से क्या कनेक्टेड है, हमारे सिस्टम कनेक्टेड है सारे के सारे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट एक हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, ये इनका नेम है क्या, ठीक है, इनका नेम क्या है, हैकर है। तो अगर ये भाई साहब बैठे हुए हैं तो हमारी कंपनी के डेटा कुछ ना कुछ इनको करना है, इनको हमारे कंपनी डेटा के अंदर कुछ ना कुछ करना है, तो ये क्या करेंगे, इंटरनेट की हेल्प से हमारे पास आएंगे। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होते तो कुछ भी कर पाते हैं, तो हमने बीच में क्या यूज़ किया, इस फायरवॉल डिवाइस का, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक आता है बाहर से उसको ये क्या करता है, फायरवॉल फिल्टर करता है, ठीक है। अगर कोई अटैक हो रहा होगा, चाहे आपके पास कोई सा भी वायरस आ रहा होगा, तो फिर फायरवॉल आपका क्या करेगा, उसको अटैक होने से बचाएगा, ठीक है, आपका अटैक होने से बचाएगा। तब उसके बाद क्या करेगा, उस फिल्टर करके उस पैकेट को फिर क्या करेगा, वो आगे राउटर के पास सेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारा फायरवॉल का, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, ये फायरवॉल का एक्चुअल वर्क क्या होता है। फायरवॉल हमारे कि अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है, कि बाहर से कोई इंटरनेट की हेल्प से कोई हमारे पास आ रहा है, हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे पास, हमारे जो कंपनीज है, हमारी कंपनी के अंदर क्या बहुत बड़ा डेटा है, तो कोई डेटा को कोई हैक ना कर ले, कोई चुरा ना ले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलें फिर, एक डिवाइस आता है कौन सा, हमारा गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे इज एन एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट फॉर अ नेटवर्क। गेटवे क्या है, हमारा एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, मीन बाहर जाने का रास्ता और अंदर आने का रास्ता, वो क्या होता है। तो फिर देखिए, ये हमारे क्या सिस्टम है, तो ये मेरा PC1 है, इस PC1 को इस वाले स्विच से, ये हमारा क्या स्विच है, स्विच नंबर 2 हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, स्विच नंबर 1, ठीक है, स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2। तो इस स्विच से हमारे को जाना है स्विच नंबर 2 के 3 वाले कंप्यूटर पर डेटा सेंड करना है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, डेटा सेंड होगा, कहाँ आएगा, स्विच के पास। तो स्विच से आपका डेटा कहाँ जाएगा, आपका स्विच से सर्वर भी कनेक्टेड है, या फिर इस सर्वर से क्या आपका डायरेक्टली क्या कनेक्टेड हो सकता है, सॉरी इस स्विच से आपको डायरेक्टली क्या कनेक्टेड हो सकता है, गेटवे, ठीक है। तो मीन्स ये क्या हमारा गेटवे, तो आपका डेटा आया सर्वर के पास, सर्वर से होता वो कहाँ गया आपका, इस गेटवे के पास। मीन्स यहां से आप क्या कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। ये क्या हो गया आपका एक एग्जिट पॉइंट, ये क्या हो गया आपका एंट्रेंस पॉइंट। यहां से आपका डेटा यहां पर आएगा, फिर आपका स्विच के पास आएगा, फिर स्विच से होता हुआ कहां जाएगा, PC नंबर 3 के पास, ठीक है। ये हमारी किस क्या होती है, प्रोसेस होती है किसकी, गेटवे की। अब गेटवे की मैं बात करूं तो यहाँ पर गेटवे आपका डिवाइस कोई सा भी यहाँ पर यूज हो सकता है, जैसे कि TP-D लिंक का राउटर हो सकता है, जैसे TP लिंक का एक राउटर आता है, एक हमारे पास क्या आता है TP लिंक, एक हमारे पास आता है D लिंक, ठीक है। मोस्टली हमारे पास ये यूज करते हैं आधे से ज्यादा लोग, तो TP लिंक एंड D लिंक। तो ये क्या हमारे पास जो राउटर है, तो ये किसकी तरह वर्क करते हैं, गेटवे की तरह, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, गेट बन गया। कैसे बन गया, तो फिर बात करते हैं। सपोज दैट मेरे पास क्या है, ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है मेरा क्या D लिंक का है, मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या D लिंक का डिवाइस है। इस D लिंक के डिवाइस से मेरे पास क्या है, स्विच है कनेक्टेड, इस स्विच से क्या मेरे पास PCs कनेक्टेड है, ठीक है। और इस D लिंक से मेरे पास क्या है, ये ISP जो मैं प्रोवाइड कर रहा था, इस ISP से क्या कनेक्टेड है, हमारा इंटरनेट, ठीक है। इस इंटरनेट से क्या कनेक्टेड है हमारा, सपोज दैट एक ISP कनेक्टेड है। तो पूरी प्रोसेस को देखिएगा,
इस आईएसपी से क्या कनेक्टेड है हमारा, गूगल। सपोज करें हमारा क्या आईएसपी से क्या कनेक्टेड है, हमारा गूगल कनेक्टेड है। अब मेरे को रिक्वेस्ट, अब मेरी जा रही है किसके पास जाएगी, डीलिंक के राउटर के पास। तो डीलिंक का ये राउटर है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक एग्जिट, एक मेरे पास क्या ये एग्जिट, यहाँ से हमारा डेटा बाहर गया, ठीक है। और फिर इस आईएसपी के पास यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ होगा, एक गेटवे, ठीक है। यहाँ से हमारा एंट्रेंस हो रहा है, एग्जिट हुआ, फिर एंट्रेंस हुआ, फिर वहाँ से अभी आपका पैकेट आएगा। फिर ये आपकी क्या होती है प्रोसेस, इसी टाइप से हमारी क्या चलती है, गेटवे में चलती है, ठीक है। इतनी सभी को क्लियर हो गई होगी कि गेटवे का काम क्या है। गेटवे का काम ये है कि एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट फॉर अ नेटवर्क, कि बाहर जाने का रास्ता क्या है, अंदर आने का रास्ता क्या है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिस्को का राउटर यूज कर रहा हूँ, सपोज दैट मेरे पास क्या सिस्को राउटर ये है, एक राउटर ये है, ये हमारे पास क्या आपस में कनेक्टेड है इस टाइप से, इनसे क्या हमारे ये पीसीज कनेक्टेड है। सपोज करें ये मेरे पास क्या ये पीसी है, ये क्या हमारा स्विच, ये क्या हमारा स्विच। अगर मेरा जो डेटा जाएगा वो कहाँ जाएगा, स्विच से होता हुआ इस राउटर पर, तो ये इस राउटर पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो मीन्स यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। फिर आपका कहाँ जाएगा, इस राउटर पर आएगा, ठीक है। इस राउटर पर क्या हो रहा है, एंट्रेंस हो रहा है, मीन्स यहाँ से भी क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, एंट्रेंस हो रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से फिर एग्जिट करेगा, फिर आपको डेटा किसको रिसीव होगा, पीसी नंबर 2 को। फिर पीसी नंबर 2 क्या करेगा, सेंड करेगा डेटा, फिर उसके लिए क्या हो गया, ये एग्जिट बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका एग्जिट बन गया। फिर यहाँ से आपका क्या आ रहा होगा, पीसी नंबर 2 का डेटा आ रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, एंट्रेंस हो गया। फिर ये राउटर क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, फिर ये डेटा कहाँ आ रहा होगा, रिसीव किस पे होगा, इस वाले पीसी पर, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, प्रोसेस होती है किसकी, गेटवे की। इतनी बात क्लियर हो गई। तो गेटवे क्या है, गेटवे इज द एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट फॉर अ नेटवर्क। नेटवर्क का क्या है, ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड योर गेटवे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एक्सेस पॉइंट। तो फिर एक्सेस पॉइंट क्या होता है, तो फिर एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एक्सेस पॉइंट की हम बात करते हैं। एक्सेस पॉइंट है क्या, ये हमारे पास क्या सिस्को का एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। सिस्को का क्या है, हमारा ये एक एक्सेस पॉइंट है। तो इस एक्सेस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारा क्या स्विच है, स्विच से हमारा क्या कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट। इस स्विच से कनेक्टेड है हमारा क्या, एक सर्वर। ये हमारा सर्वर है, सर्वर में मेरे पास क्या है, फाइल्स है, ठीक है। फाइल्स बोल दो, डेटा, ठीक है। और इस स्विच से हमारे पास क्या है, कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब एक्सेस पॉइंट का काम देखिए, तो एक्सेस पॉइंट का काम है क्या, एक्सेस पॉइंट का काम यहाँ पर ये हो रहा है, अगर मेरा सिस्टम डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड है, मीन्स एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फिजिकल लिंक यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर एक केबल यूज हो रही है जो कनेक्टेड किससे, स्विच से कनेक्टेड है। और जब हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है किससे, अपने सर्वर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच से होते हुए कहाँ जाना पड़ेगा, सर्वर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा फिजिकल लिंक आ रहा है बीच में। तो फिजिकल लिंक जो हमारे केबल्स हैं, तो ये किससे कनेक्टेड है, हमारी स्विच से। अगर मैं सपोज दैट मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं कि लैपटॉप, मैं यूज कर रहा हूं क्या, ये लैपटॉप। तो इन लैपटॉप पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वायर तो मैं कनेक्ट करूंगा नहीं, ठीक है, वायर तो मैं कनेक्ट नहीं करूंगा। तो इन लैपटॉप पे क्या होता है, हमारा वाई फाई, लैपटॉप पे क्या होता है, हमारा वाईफाई होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने सर्वर से एक फाइल डाउनलोड करनी है। तो अपने सर्वर से मैं क्या करूं, फाइल डाउनलोड कैसे करूं, क्या करूं इसके लिए। तो मीन्स यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाईफाई से हमने कनेक्ट किसको, हमने अपने लैपटॉप के वाईफाई से हमने किसको कनेक्ट किया, सिस्को के एक्सेस पॉइंट को, सिस्को के एक्सेस पॉइंट को हमने अपने लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट किया। कैसा है ये हमारा कनेक्शन, वायरलेस। तो मीन्स विदाउट वायर हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सेस पॉइंट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, और इस एक्सेस पॉइंट से क्या हो रहा है, हम लोग वो सर्वर से कनेक्टेड है। और जहाँ पर हमारे पास क्या रखा है, फाइल्स, डेटा, ठीक है, जो भी कुछ हमारी फाइल्स, डेटा वगैरह हमें जो डाउनलोड करना है, तो वहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, इजीली डाउनलोड,
ठीक है, तो इस एक्सेस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कि शेयर दी फाइल्स विदाउट वायर्स, बिना वायर के आप क्या कर रहे हो, फाइल शेयर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट। किसकी हेल्प से? एक्सेस पॉइंट की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर मुझे कोई फाइल सेंड करनी है सर्वर पर, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, अपनी फाइल कहाँ कर दूंगा, सेंड सर्वर पर। ठीक है, इतनी और सभी को क्लियर हो गई। तो आज की जो क्लास है यहाँ पर क्या होती है, एंड होती है। इस क्लास के आगे फिर हम कल कुछ देखेंगे, कुछ नया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं फिर हम सभी।